नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास में कुछ रिएक्शन दे रखी है एंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी इज गिवन बाय निकालना है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि आपके पास में कुछ रिएक्शंस हैं, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या रिएक्शन दे रखी है? आपको रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी से आपका 2C बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट है आपका K1। उसके बाद C प्लस बी से आपका रेट कांस्टेंट K2 दे रखा है और ये बन रहा है 2D। सिमिलरली C प्लस ए से आपका रेट कांस्टेंट K3 दे रखा है और ये बन रहा है 2E। तो हमें क्या निकालना है? माइनस का dC बाई dt। तो माइनस का dC बाई dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस। बिकॉज रेट ऑफ डिसअपियरेंस का नेट रेट निकालना है तो डिसअपियरेंस माइनस अपीयरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ सी अपीयर हो रहा है और कुछ सी डिसअपियर हो रहा है। तो पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, सी अपीयर कहाँ हो रहा है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी अपीयर हो रहा है लेकिन यहाँ दोनों जगह पर सी आपका डिसअपियर हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, लास्ट वाले से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ डिसअपियर, यहाँ डिसअपियर, यहाँ अपीयर हो रहा है। तो यहाँ किस रेट से डिसअपियर हो रहा है? ध्यान सुनिएगा। K3 इंटू, अच्छा इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो K3 इंटू सी इंटू ए। क्या K3 इंटू सी इंटू ए, इस रेट से सी डिसअपियर होगा थर्ड वाले में। सिमिलरली इस वाले में बात करेंगे तो अगेन इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो K2 प्लस K2 इंटू बी इंटू सी आ जाएगा, आया ना। इन दोनों में यहाँ पर सी डिसअपियर हो रहा है, अब यहाँ पर सी अपीयर हो रहा है तो अपीयरेंस के लिए माइनस साइन आएगा बीच में, है ना, माइनस आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 2K1 आएगा, 2K1 आएगा, 2K1 आएगा और A और B का पावर 1 आएगा बिकॉज इस रेट से ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन कहां पर है। K3 इंटू ए इंटू सी, K3 इंटू ए इंटू सी, K2 इंटू बी इंटू सी, माइनस 2K1 ए इंटू बी। यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो सही लिखा हुआ है, बाकी आप चेक कर सकते हो। ई तो पॉसिबल ही नहीं है, ई आपका पॉसिबल ही नहीं, तो जहां जहां पर ई लिखा है वो गलत हो गया। 2K1 AB इसका जस्ट अपोजिट लिख रखा है, यहाँ पर प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों में यहाँ पर सी बढ़ रहा है, यहाँ दोनों में घट रहा है, तो आपको माइनस डीसी बाई डी कितना लिखना था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर प्लस का डीसी बाई डी पूछता नेट सी का अपीयरेंस तो रेट ऑफ अपीयरेंस माइनस डिसअपियरेंस लिखते। क्या बात समझ में आ रही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आपको यहाँ पर रेट लॉ लिखना आना चाहिए, राइटिंग रेट, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आपको यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर है गाइस? थैंक यू।